हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि हम पेरेंट्स को बच्चों के लिए समय ही नहीं होता। अगर दोनों वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग मैन हैं, दोनों ही पेरेंट्स काम करते हैं तो हम बच्चों को कम समय दे पाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। वो लोग एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं। ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे बच्चों को, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है बच्चों के लिए, तो हम बच्चों को डांट कर मार कर चुप करवाना चाहते हैं। हमें लगता है कि अरे हमें अपना भी तो काम करना है, हम दिन भर कहाँ इनके पीछे लगे रहेंगे। और हम उनकी हाइपर एक्टिविटी को ना समझकर उन पर गुस्सा होते हैं, उनको डांटते हैं, कई बार उन पर हाथ भी उठा देते हैं। जबकि गलती उनकी नहीं होती है, गलती हमारी होती है। क्योंकि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए ही अपने कामों में इस तरीके से दिखाते हैं कि हमें अपना ध्यान आकर्षित करना है, अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। तो वो जो भी एक्टिविटी दिखाते हैं ना, वो क्या होता है, पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही होता है। लेकिन कई बार हाइपर एक्टिव बच्चों को ADHD में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ADHD आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा मानसिक विकार है ना। वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं बनाता बच्चों को। आप उसको ये नहीं कह सकते कि अरे बच्चा पागल है, नहीं। ADHD एक तरीके का मानसिक विकार है, एक तरीके का मानसिक बीमारी कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर जब बच्चे एक्टिव हो जाते हैं तो वो उनमें आ जाता है। आपको हाइपर एक्टिव बच्चों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? कई तरीके के उपाय हैं हमारे पास। हाइपर एक्टिव बच्चों को शांत करने के लिए क्या करना है आपको, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। सबसे पहले तो हाइपर एक्टिव बच्चों को लिए आप, जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, बहुत ज़्यादा एग्रेशन करें, बहुत ज़्यादा ऐसी नॉटीनेस दिखाएं, तो सबसे पहले तो आप बच्चों को बैठाइए और उनको कहिए कि आप लंबी सांस लें। और जब आपको भी गुस्सा आए ना उन बच्चों पर, तो आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है, अपनी नाक के द्वारा लंबी सांस लेनी है। जब आप 3-4 बार ऐसे करेंगी तो आपके अंदर थोड़ी सी स्थिरता आएगी, आप भी थोड़ा शांत होंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हो या बहुत ज़्यादा श्रृंखल हो जाएं, बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस दिखाएं, तो आपको, जब वो थक जाते हैं तो आपको क्या करना है, उनकी थकान उतारने के लिए आपको नमक मिले गुनगुने पानी से थोड़ा सा उनको स्नान करवाना है। इससे भी बच्चों की थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी होती है वो कम होती है। बच्चों को सैर पर ले जाइए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि बच्चों के साथ आप मारपीट करेंगी, उनको डांट के समझाएंगी या फिर मेरे बताए तरीकों को अपनाएंगे, दोनों में टाइम बराबर लगेगा, लेकिन रिजल्ट दोनों के अलग अलग होंगे। तो बच्चों को सैर पर ले जाइए, बच्चों को बाहर गार्डन में घुमाइए, उनके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो कंज्यूम होगी, उनकी एनर्जी लगेगी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में। तो एक तरीके से तो वो स्वस्थ भी रहेंगे, दूसरी तरफ वो उनकी जो हाइपर एक्टिविटीज़ है वो भी कम होंगी। क्योंकि उनको आपका अटेंशन चाहिए, उनको आपका समय चाहिए, है ना। जब आप उनको बाहर लेकर जाएंगी, उनके संग बात करेंगी, तो उनको अच्छा हल्का महसूस होगा। आप उनको हरी जो घास होती है उस पर पैदल चलवाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जो हरी घास के जो कंटेंट होते हैं ना, जो उसकी नर्म होती हैं, वो थोड़ी सी गीली होती हैं, तो वो हमें हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज़ करती हैं, तो हमें अच्छा लगता है, आपको भी बहुत तरोताज़ा लगेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक शांत वातावरण का आपको घर में निर्माण करना है। आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं करनी है, आपको बच्चों को डांटना मारना नहीं है, आपको घर में एक शांत वातावरण का निर्माण करना है। एक ऐसा कमरा हो बच्चों के लिए जहाँ पर वो आराम कर सकें, जहाँ पर वो अच्छे से बैठ सकें। आप जो उनको पसंद की चीज़ें हैं आप वो कीजिए, है ना।
अब क्या करना है आपको कि उनके खान-पान पर भी आपको ध्यान देना है। कई बार जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, उससे भी बच्चों के जो होते हैं ना मानसिकता में फ़र्क आता है। आपको उनको हेल्दी खाना खिलाना है, हेल्दी डाइट को आपको उनको खिलाना है। कुछ उनको आपको क्या करना है, ये कुछ क्रिएटिव काम करवाना है, ताकि उनका ध्यान भटके, है ना? ताकि उनका ध्यान नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाए। तो आपको कुछ क्रिएटिव काम करवाना है, जैसे कि अगर उनको सिंगिंग का शौक़ है, उसको कुछ बजाने का शौक़ है, तो आप वो काम करवाइए, ड्राइंग करवाइए, है ना? आप उसको बाहर ले जाकर आप उसको आउटडोर गेम्स भी खिलवा सकती हैं, स्केटिंग करवा सकती हैं, बैडमिंटन वगैरह खिलवा सकती हैं। कुछ भी जिसमें उसकी क्रिएटिविटी नज़र आए वो करवा सकती हैं। अच्छी-अच्छी बुक्स उसके साथ आपको खुद को पढ़नी होगी। आप उसको दे देंगे किताब कि बेटा पढ़ो, तो हो सकता है कि वो ना पढ़े। लेकिन उसके साथ-साथ आप किताब पढ़िए, धीरे-धीरे वो भी पढ़ने लग जाएगा। आप उसको समय दीजिए, बच्चा अपने आप ही एक्टिवनेस जो है, आपका ध्यान अचीव करने के लिए वो जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है ना, वो धीरे-धीरे कम करने लग जाएगा, क्योंकि आप उस पर ध्यान देने लग जाएँगे। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बच्चे आप ही के हैं। उनको डाँटने मारने के बजाय उनको प्यार से समझाइए। और बहुत ज़्यादा ही अगर दिक्कत हो रही हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। मैं आपको ये जो बातें बता रही हूँ उससे 80% तक तो हाइपर एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनमें 80% तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा बच्चे ना आपको लग रहा है कि अब तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। अब जल्द ही आपका बच्चा हाइपर एक्टिव से अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हाइपर एक्टिव बच्चों को आप एक अलग नज़र से मत देखिए, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। बस उनको आपका ध्यान, आपका प्यार ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप उनको अपना ध्यान, अपना प्यार ज़्यादा दीजिए। याद रखिए कि बच्चों को मारने डाँटने से कभी भी बच्चे लाइन पर नहीं आते हैं। आपको उनको समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बच्चों को अगर आप पेशेंसफुली आप उनको लाड प्यार से समझाएंगी तो ही वो समझेंगे। मारने डाँटने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।